कहानी की शुरुआत में रोज डिसल्वा अपने पति क्रिस के साथ बेटी शैरोन, जिसे नींद में चलने की आदत थी, उसे खोज रहे होते हैं। इधर उधर भागते हुए रोज शैरोन को पहाड़ी के किनारे पर खड़ा पाती है। नींद में शैरोन चट्टान से गिरने ही वाली थी कि रोज वहां आकर उसे पीछे खींच लेती है, लेकिन शैरोन नींद में बार बार एक नाम साइलेंट हिल बड़बड़ाती रहती है। सुबह की रोशनी में रोज शैरोन से साइलेंट हिल का जिक्र करती है, पर शैरोन ये कहकर साफ मना कर देती है कि उसने साइलेंट हिल का नाम पहली बार सुना है। जवाब में रोज कहती है, इसीलिए आज रात हम वहां जा रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे। इसके बाद रोज क्रिस को बिना बताए शैरोन को लेकर सफर पर निकल पड़ती है। उस रात रोज ब्रहम के पेट्रोल स्टेशन पर गैस भरवाने रुकती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, रोज को शैरोन की चर्च या स्कूल जैसी विभिन्न इमारतों में लोगों को जलाने वाली ड्राइंग्स मिलती है। पूछने पर शैरोन रोते हुए बताती है कि ये उसने नहीं बनाई। इसी दौरान पेट्रोलिंग कर रही एक महिला पुलिस अधिकारी सिबल बेनेट का ध्यान उन पर जाता है। शक होने पर जैसे ही पुलिस ऑफिसर सिबल शैरोन से बात करने की कोशिश करती है, तो शैरोन कहती है, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। थोड़ी दूर जाते ही जब रोज और शैरोन साइलेंट हिल टर्न ऑफ के पास पहुंचते हैं, तो पुलिस ऑफिसर को देख रोज तेजी से अपनी कार साइलेंट हिल की ओर मोड़ लेती है। यह देख ऑफिसर उनका पीछा करने लगती है। साइलेंट हिल पहुंचकर अचानक उनकी कार के आगे एक लड़की के आने से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह जब रोज को होश आता है तो शैरोन उसके साथ नहीं होती। टेंशन में वह चिल्लाते हुए उसका नाम लेने लगती है। फिर अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो बिल्कुल शैरोन जैसी लग रही थी। उसका पीछा करके रोज फाइनली एक बिल्डिंग की सीढ़ियों पर आ रुकती है, जो सीधा उसे अंधेरी बेसमेंट तक ले जाती है। तभी कहीं से हवाई हमले का सायरन बजता है और अविश्वसनीय रूप से पूरे शहर में अंधेरा छा जाता है। लाइटर की रोशनी में लड़की का पीछा करते वह एक बॉडी से टकराती है, जिसे बुरी तरह काट कर लटका दिया गया था। डर के मारे जब रोज पलटती है तो अपने पीछे राक्षसी बच्चों का झुंड पाती है। बच्चे उस पर हावी होने ही वाले थे कि जैसे तैसे वह एक बिल्डिंग में जाकर अपनी जान बचाती है। कुछ ही देर बाद पता नहीं क्यों अंधेरा और सारे बच्चे हवा में एकदम गायब हो जाते हैं। उजाला होते ही रोज साइलेंट हिल से निकलना चाहती है, लेकिन सड़क जो अब खाई बन चुकी थी उसे देख वह रुक जाती है। फिर रोज नीचे देखने के लिए झुकती है तो उसके पीछे कोई कहता है, केवल अंधेरा ही साइलेंट हिल का दरवाजा खोलता और बंद करता है। रोज अपने सामने एक महिला डाहलिया गिलेस्पी से पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जवाब में डाहलिया बस इतना कहती है, हम सभी ने अपने बच्चों को यहाँ खोया है। यह सुनकर रोज लॉकेट में शैरोन की तस्वीर डाहलिया को दिखाकर पूछने लगती है। तस्वीर देखते ही डाहलिया दावा करती है कि यह तस्वीर उसकी बेटी एलिसा की है और लॉकेट छीनने के लिए आगे बढ़ती है, पर रोज उसे मारकर भगा देती है। इसके बाद रोज को जमीन पर पड़ी शैरोन द्वारा बनाई स्कूल की एक ड्राइंग मिलती है। तस्वीर देखकर वह कार में बैठकर क्रिस को फोन करके वहां के हालात बताती है और ये भी कि वह शैरोन को स्कूल में ढूंढने जा रही है। बस इतना कहकर वह कार स्टार्ट करके वहां से जाने वाली थी कि तभी न जाने कहां से पुलिस ऑफिसर सिबल वहां आ टपकती है और रोज को हथकड़ी लगाकर वापस टाउन में ले आती है। उधर क्रिस, जो पहले ही साइलेंट हिल के लिए निकल चुका था, फोन पर उसे रोज का स्कूल के बारे में संदेश मिलता है, लेकिन रास्ते में पुल पार करते वक्त उसे ऑफिसर थॉमस गुची रोक लेता है। इसके विपरीत ऑफिसर सिबल रेडियो पर कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। मजबूरन रोज को उसके साथ पैदल मार्च करना पड़ता है। तभी पहाड़ों में से कोई चीज निकलकर उनकी तरफ आने लगती है। इससे पहले कि सिबिल गोली चलाती, बदशक्ल सिबिल पर एसिड से हमला करती है। गुस्से में सिबिल उसे गोलियों से भून देती है। मौका पाकर रोज वहां से भागकर स्कूल जा पहुंचती है। दूसरी तरफ क्रिस, जिसे ऑफिसर गुची द्वारा एक चमकदार धुंध और बर्फ रहित साइलेंट हिल में घुमाया जा रहा है, जबकि स्कूल में रोज एक कक्षा में एंटर करती है, जहां उसे एक डेस्क पर एलिसा गिलेस्पी की नोटबुक्स मिलती हैं। कॉपीज मिलते ही हम एक दृश्य देखते हैं जिसमें शैरोन जैसी शक्ल वाली एक युवा लड़की को उसके सहपाठियों द्वारा विच कहकर बुली किया जा रहा है। अब रोज समझ जाती है कि शैरोन जैसी लड़की कोई और नहीं बल्कि एलिसा है। वह कुछ करती तभी एलिसा उसे बाथरूम की ओर ले जाती है। बाथरूम में उसे एक मृत
नगर चौकीदार कॉलिन की टेढ़ी मेढ़ी बॉडी मिलती है। इसी बीच रोज को कॉलिन के मुंह से होटल की चाबी मिलती है, ग्रैंड होटल कमरा नंबर 111। होटल तो वह बाद में पहुंचती, पहले उसे वही सायरन सुनाई देता है। रोज देखती है चारों तरफ घुप अंधेरा हो चुका है, दीवारें पिघलने लगी हैं। तभी कॉलिन जिंदा होकर मानव चेहरे वाले विशाल तिलचट्टों के झुंड के साथ रोज की तरफ बढ़ रहा है। डर के मारे रोज निचले फ्लोर पर चली जाती है। दुर्भाग्य से जब वह भाग रही होती है तो उसे एक विशालकाय व्यक्ति द्वारा घेर लिया जाता है। बचते बचाते वह लॉकरों के एक समूह के पास गिर जाती है। अब चौंकाने वाली बात यह थी कि वही जगह, वही समय, क्रिस जो दिन के उजाले में डिटेक्टिव गुच्ची के साथ स्कूल की तलाशी ले रहा था, लॉकर समूह से गुजरते हुए क्रिस को रोज की मौजूदगी महसूस होती है। हालांकि गुच्ची उसे अनदेखा करके क्रिस को बाहर ले आता है। दूसरी तरफ रोज वहीं बैठी अभी भी रो रही होती है। तभी तिलचट्टों का समूह उसकी ओर बढ़ते देख ऑफिसर सिबिल उसे घसीटकर दूसरे कमरे में ले आती है। बदकिस्मती से पिरामिड हेड दानव का बड़ा चाकू दरवाजे को चीरता हुआ उनकी तरफ आता है। लड़ाई के दौरान तिलचट्टे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर ये क्या, कुछ ही सेकंड्स में अंधेरा गायब और सारे तिलचट्टे हवा में बिखर जाते हैं। जैसे ही शहर सामान्य होता है, ऑफिसर गुच्ची क्रिस को कुछ बताए बिना साइलेंट हिल के बाहर छोड़ आता है। लेकिन क्रिस समझ चुका था कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। होटल ग्रैंड में रोज और सिबिल एक लड़की ऐना से मिलते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ और भी लोग फंसे हुए हैं। निराशा में रोज तुरंत निर्णय लेती है कि उन्हें जल्द से जल्द कमरा नंबर 111 ढूंढना होगा। प्रेरणा की एक झलक में रोज चाकू लेकर तस्वीर को फाड़कर कमरा नंबर 111 ढूंढ लेती है। कमरे में रोज को एलिसा की एक झलक दिखाई देती है। वह उसका पीछा करती है और अंत एलिसा से मिलती है, पर लड़की पलट कर कहती है, मैं जल रही हूँ, और फिर गायब हो जाती है। सिबिल और ऐना रोज को ढूंढते हैं। तभी फिर से सायरन बजने लगता है और ऐना चिल्लाती है, अंधेरा आ रहा है, हमें जल्दी चर्च पहुंचना होगा। इसके साथ ही वे देखते हैं कि काफी लोग चर्च की तरफ भाग रहे थे, जबकि डहलिया सामने खड़ी रोज को आगाह करती है, दूसरों के साथ मत जुड़ो क्योंकि वे धोखेबाज और शापित हैं। इसके बावजूद सिबिल और रोज बाकी लोगों के साथ चर्च में प्रवेश करते हैं। तब तक ऐना वही खड़ी डहलिया को पत्थर मारने में व्यस्त रहती है। तभी अंधेरा छा जाता है, चीजें पिघलने लगती हैं। पिरामिड हेड दानव ऐना को गर्दन से पकड़कर रोज और सिबिल के सामने उसकी चमड़ी उधेड़ कर मार डालता है। लेकिन चर्च के अंदर रोज और सिबिल को लोग देखते ही विच कहकर मारने आते हैं। लेकिन तभी चर्च की लीडर क्रिस्टबेला उन्हें रोकती है। जिस अनाथालय से उन्होंने शैरन को गोद लिया था, क्रिस वहां की नर्स से पूछताछ कर ही रहा होता है कि ऑफिसर गुच्ची बीच में दखल देकर क्रिस को हथकड़ी पहनाकर अनाथालय से बाहर लाता है। इधर साइलेंट हिल में रोज क्रिस्टबेला को बताती है कि वह अपनी बेटी शैरन को ढूंढ रही है। क्रिस्टबेला कहती है, तुम्हारी बेटी को राक्षस ले जा चुका है। जवाब सुनकर रोज बोलती है, ठीक है, मुझे राक्षस के पास ले जाओ। दरअसल क्रिस्टबेला आग में झुलस चुकी एलिसा को राक्षस कह रही थी। फिर 3 गार्ड्स को अपने साथ लेकर क्रिस्टबेला रोज को राक्षस से मिलवाने ब्रुक हेवन अस्पताल ले जाती है, जहां क्रिस्टबेला रोज और सिबिल को बताती है कि राक्षस B151 कमरे में रहता है। फिर 2 गार्ड्स कमरे की ओर जाने वाली एक लिफ्ट को तोड़ते हैं। क्रिस्टबेला रोज को अलविदा कहकर जैसे ही उसका लॉकेट देने आती है तो लॉकेट में शैरन की तस्वीर देख वह रोज को विच की मां कहकर अपने गार्ड्स को उसे गिरफ्त में लेने का हुक्म देती है। मगर सिबिल बंदूक निकालकर गार्ड्स को रोकते हुए रोज को लिफ्ट से नीचे जाने के लिए कहती है। रोज के जाते ही गार्ड्स सिबिल को पीटने के बाद कैद कर लेते हैं। इसके पश्चात कमरे के निकट पहुंचकर रोज को भूतिया नर्सों द्वारा घेर लिया जाता है। उनके हाथ में तेज नुकीले चाकू जो एक हाथी तक को काट सकते थे। रोज जैसे ही उन पर रोशनी डालती वे सभी उसकी ओर आकर्षित होने लगते, और जब वह टॉर्च बंद करती तो सब के सब अपनी जगह पर जम जाते। अब रोज धीरे धीरे उनके बीच में से गुजरने लगती है, पर अचानक एक नर्स रोज को काटने की फिराक में अंधों की तरह चाकू घुमाने लगती है। वास्तव में वह अपने ही साथियों का गला काटना शुरू कर देती है।
मौका देखकर रोज जैसे ही राक्षस के कमरे में एंटर करती है तो हम अलीसा की आवाज सुनते हैं जो रोज को आप बीती सुनाती है। बचपन से ही स्कूल में बच्चे अलीसा को विच कहकर हर समय बुले करते थे। परेशान होकर जब वह बाथरूम में अकेले रोना चाहती है तो वहां सफाई सेवक कॉलिन उसका फायदा उठाता है। बाहर आकर जब वह अपनी माँ को सब बताती है तो उसकी चाची मतलब क्रिस्टबेला डालिया के विरोध के बावजूद उसके शुद्धिकरण के बहाने उसे आग में झोंक देते हैं। आग में झुलस कर अलीसा की नफरत इस हद तक बढ़ गई कि एक दिन किसी चीज ने उसे उस नफरत का इस्तेमाल करने की शक्ति दी। इसीलिए उसका पहला शिकार बनी एक बेकसूर नर्स जो सिर्फ उसे देखने आई थी। इसके बाद हम रोज को कमरा नंबर B151 में देखते हैं जिसके सामने अलीसा का अवशेष पड़ा था जो अब लगभग 30 साल बड़ी हो गई थी। उसकी देखभाल एक आंखहीन और खून से लथपथ नर्स कर रही थी। तभी छोटी अलीसा रोज के सामने आकर बताती है कि वह अलीसा का डार्क पार्ट है जबकि शैरोन उसकी अच्छाई वाला हिस्सा है। क्योंकि छोटी अलीसा डायरेक्ट चर्च में नहीं जा सकती थी इसलिए वह रोज के अंदर समा जाती है ताकि क्रिस्टबेला से बदला ले सके। इसी दौरान क्रिस्टबेला के गार्ड्स शैरन को जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। उधर ऑफिसर गुच्ची क्रिस को यह कहकर घर के लिए रवाना कर देता है कि वह रोज और शैरन को ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। अगली सुबह चर्च में क्रिस्टबेला शैरन के सामने सिबिल को विच कहकर जैसे उसने अलीसा को जलाया था वैसे ही सिबिल को आंख में झोंकने का आदेश देती है। मूर्ख लोग उसकी बातों में आकर सिबिल को जिंदा जला देते हैं। इसके तुरंत बाद भीड़ शैरन को भी जलाना चाहती है पर तब तक रोज वहां पहुंचकर उन्हें रोकती है। रोज लोगों को क्रिस्टबेला का असली चेहरा दिखाने की बहुत कोशिश करती है पर मूर्ख लोग रोज को ही विच कहकर दुत्कारने लगते हैं। गुस्से में क्रिस्टबेला रोज के सीने में खंजर घोंप देती है। ठीक उसी वक्त चाकू से काले खून की एक बूंद चर्च के फर्श पर गिरती है और माहौल अंधकारमय हो जाता है। वास्तव में यह खून ही डार्क अलीसा को बाहर लाने का एक जरिया बनता है। पट्टियों में लिपटी अलीसा उस छेद से बाहर आती है और कांटेदार तार से क्रिस्टबेला के साथ साथ उसके चमचों को एक एक करके बीच में से फाड़ देती है जबकि रोज बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाती है। इस खूनी माहौल में रोज और शैरोन कोने में खुद को छुपाए बैठे थे। तभी डार्क अलीसा शैरन को घूरते हुए उसमें समा जाती है। जाते जाते डहलिया रोज से पूछती है कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा। रोज जवाब देती है कि बच्चों के लिए माँ उनका भगवान होती है। घर लौटते वक्त रास्ते में रोज क्रिस को फोन करके उनके आने की खबर देती है इसलिए क्रिस उनका बेसब्री से इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद रोज एंड शैरोन घर में दाखिल होते हैं। वो क्रिस के सामने बैठे होते हैं पर ना तो क्रिस उन्हें देख पाता है और ना ही रोज उसे। शायद रोज और शैरोन अभी तक साइलेंट हिल की गिरफ्त में थे लेकिन क्रिस रोज को अपने घर पर महसूस जरूर कर पा रहा था। क्या रोज और क्रिस फिर से मिल पाएंगे? देखेंगे जल्दी ही साइलेंट हिल पार्ट 2 में।